subtopic is different layers of soil. First, this one. This is the upper surface of soil. इसी से क्या है, जो प्लांट भी है, ये प्लांट का पिक्चर ड्रॉ करने की मैंने कोशिश किया. तो ये जो प्लांट है, इट गेट्स वाटर फ्रॉम दिस लेयर. तो इसको आसानी से पानी मिलता है रेनी में, विंटर में, लेकिन समर में इसको पानी नहीं मिलता है. तो इसलिए हम लोगों का गार्डन वगैरह में जो भी प्लांट रहता है उसमें हम लोगों को समर में बहुत ज़्यादा पानी देने पड़ता है, क्योंकि इसको फ्रॉम सॉइल ऑफ वाटर से इसको पानी नहीं मिलता. दिस लेयर फ्रॉम विच प्लांट गेट इट्स मॉइस्चर एंड वाटर इज नोन एज सॉइल ऑफ वाटर. द नेक्स्ट वन इज़ द इंटरमीडिएट बेल्ट. इंटरमीडिएट मतलब दोनों के बीच का जो है. तो अब कैपिलरी फ्रिंज और सॉइल ऑफ वाटर के बीच में ये है, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज इंटरमीडिएटरी बेल्ट. Rain water percolates first through soil of water, then it reaches intermediate belt. After that, it reaches capillary fringe. Fringe means उसमें ज़्यादा सरफेस रहता है. क्लियर? फ्रिंज मतलब क्या बोलेंगे, फ्रिल जो कपड़े में कोई हम लोग पहनते हैं, फ्रिल रहता है वैसे. तो इसमें बहुत ज़्यादा फ्रिंजेस रहता है. दैट मीन्स इट्स सरफेस एरिया इज़ मच मोर than these two layers. So the water holding capacity in this layer is very much higher. This three layer combinedly, so soil of water, intermediate belt and capillary fringe is combinedly known as zone of aeration. In this layers, water is not available throughout the year. Okay, समर में इस लेयर में वाटर नहीं मिलता, इस थ्री लेयर में. Rain water percolates again through another layer of soil, and in this case, this I'm trying to show you कि ये है ग्राउंड वाटर टेबल. क्या है इसमें, एक लेयर के बाद पूरा ही आपको पानी मिलता है. ओके, वो समर में भी मिलेगा, विंटर में भी मिलेगा, गर्मी में, हर टाइम इसमें मिलता है. मतलब थ्रू आउट द ईयर इसमें पानी रहता है. दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज जोन ऑफ सैचुरेशन. ये जो वाटर का लेवल है, जो द अपर मोस्ट सर्फेस ऑफ द जोन ऑफ सैचुरेशन, द अपर मोस्ट सर्फेस ऑफ द जोन ऑफ सैचुरेशन इज नोन एज ग्राउंड वाटर टेबल. क्लियर? इसके अपर लेयर को कहा जाता है ग्राउंड वाटर टेबल. एंड दिस लेयर इज कंटिन्यू टिल इम्परवियस स्ट्रैटम. ये देखिए पत्थर है. ओके, आई एम ट्राइंग टू शो यू. दीज आर द बड़ा बड़ा पत्थर है जिसमें कोई भी आपको गैप नहीं दिखेगा. मतलब इससे रेन वाटर पार्कुलेट करके नीचे का कोई लेयर में जा नहीं सकता. दिस इज नोन एज इम्परवियस स्ट्रैटम. एंड दिस फ्रॉम ग्राउंड वाटर टेबल, ये है अपर सरफेस ऑफ जोन ऑफ सैचुरेशन, दैट मीन्स ग्राउंड वाटर टेबल से इम्परवियस स्ट्रैटम, ये पूरा लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, जोन ऑफ सैचुरेशन. दैट मीन्स इन दिस लेयर वाटर इज अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर. ओके, इन व्हेन देयर इज हेवी रेन, देन वाटर इसमें पूरा एकदम सैचुरेटेड हो जाता है. तब क्या होता है, वाटर और नीचे नहीं जा पाता, लेकिन तब इसका लैटरल मूवमेंट होता है. इधर इस तरफ और इस तरफ इसका लैटरल मूवमेंट होता है. दीज आर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल. अब क्या है, सपोज आपके गार्डन में एक रोज़ का पौधा है. ठीक है, तो उसको समर में आपको पानी बहुत ज़्यादा देने पड़ रहा है क्योंकि ये लेयर ड्राई हो जा रहा है. लेकिन आपको एक बहुत बड़ा मैंगो ट्री है, उसको आप पानी देते हैं समर में? नहीं देते, बिकॉज इट्स रूट्स इज गो थ्रू दिस एंड इट इज़ अप टू दिस ग्राउंड वाटर टेबल. इसीलिए उसको पूरा साल भर उसको पानी मिलता रहता है. लेकिन जो रोज़ का पौधा है या कोई दूसरा छोटा छोटा पौधा है, उसको आपको समर में पानी देने पड़ रहा है क्योंकि सॉइल ऑफ वाटर डज नॉट कंटेन मॉइस्चर एंड वाटर ड्यूरिंग समर सीजन. अब बोल रहे हैं छोटा जो कुआं, अभी लास्ट वीडियो में बोले हैं, देयर आर वेल आर ऑफ टू टाइप, वन इज ट्यूबल एंड अनदर वन इज shallow well. In case of deep tubal or tubal, the tube is reached up to this impervious stratum.
दैट मीन्स 200 मीटर नीचे तक वो चले जाता है। दैट मीन्स जहाँ जोन ऑफ सैचुरेशन है वहाँ तक उसका लेवल होता है, इसलिए उसमें हर सीज़न का हर टाइम में उसमें पानी मिलता है। बट इन केस ऑफ शैलो वेल उसका जो डीप है वो इतना तक नहीं आता है, वो 20 मीटर तक आता है, इसलिए उसमें समर में आपको पानी नहीं मिलता। दिस इज़ about the subtopic different layers of soil.